मैं डॉक्टर श्रीकांत गिरी, शिशु रोग विशेषज्ञ, श्री शिशु भवन, बिलासपुर। आज हम बच्चों में होने वाली अस्थमा एवं उसके लक्षणों की बात करेंगे। आजकल बच्चों में अस्थमा एक आम समस्या बन गई है। अगर छोटे बच्चों में बार बार खांसी हो रही हो, खांसी शुरू होने के बाद 1 सप्ताह या उससे भी ज्यादा समय में खांसी चल रही हो, खांसी की दवा देने के बाद भी खांसी में पूरी तरीके से आराम नहीं मिल रहा हो, जब भी बच्चा दौड़ता है, रोता है, हंसता है तो खांसी बढ़ जाती है। ज्यादातर ऐसे बच्चे जब रात के समय सोते हैं तो खांसी ज्यादा होने लगती है। सोते समय सांसों में सीटी जैसी आवाज आती है, खासकर जब बच्चे कूलर के सामने या एसी के सामने ठंडी हवा में सो रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे को नेबुलाइजेशन देने पर लक्षणों में आराम मिलता हो और माता पिता में भी किसी प्रकार के एलर्जी के लक्षण मौजूद हों, ऐसी स्थिति में बच्चे की स्पायरोमेट्री या ऑसिलोमेट्री द्वारा जांच करके अस्थमा की पुष्टि की जा सकती है। अस्थमा में सिरप या गोली के बजाय इनहेलर क्यों जरूरी है? जैसा कि हमने पहले बताया कि अस्थमा एक क्रॉनिक यानी लंबे समय की बीमारी है, इसलिए उसका इलाज भी लंबे समय तक चलना होता है। जैसा हम जानते हैं कि जब भी बुखार आता है तो छोटे बच्चों को 125 मिलीग्राम का सिरप और बड़े लोगों को 650 मिलीग्राम की गोली खानी पड़ती है, और जब तक कि बुखार ठीक ना हो जाए 4-5 दिन तक बुखार या सिरप लेना पड़ता है। क्योंकि अस्थमा एक लंबे समय की बीमारी है, इसलिए इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है। अतः हमें दवाई कम से कम डोज पे ज्यादा लंबे समय तक देना पड़ता है ताकि इसका साइड इफेक्ट कम से कम हो। अब आते हैं दवा के साइड इफेक्ट पर। मान लीजिए आपके आंखों में जलन एवं दर्द है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप दवा खाएं या आंखों में आई ड्रॉप डालें। यदि हम आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो दवा की मात्रा काफी कम होती है और दवा सीधे आंखों में पहुंचती है, जिससे उसका प्रभाव बेहतर होता है। साथ ही शरीर के बाकी हिस्सों में जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां नहीं जाती। उससे होने वाले साइड इफेक्ट कम या ना के बराबर होते हैं। जब भी कोई दवा को खाते हैं या सिरप पीते हैं तो यह आंत में अवशोषित होकर ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद यह लीवर, किडनी, ब्रेन सभी जगह जाएगा, और जिस दवा की जरूरत सिर्फ आंखों में है वह अन्य जगह जाकर साइड इफेक्ट उत्पन्न करेगा। कि अस्थमा की समस्या में मुख्य अंग जो प्रभावित होता है वह है फेफड़ा, और फेफड़े में भी फेफड़े के अंदर की श्वास नली। इनहेलर एक ऐसा डिवाइस या यंत्र है जिसके द्वारा हम दवा को सीधे श्वास नली में पहुंचा सकते हैं। जैसे हम बुखार में देने वाली डोज की बात करें तो हम 125 मिलीग्राम से 650 मिलीग्राम तक की गोली या सिरप का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो यह डोज काफी कम होता है। इनहेलर का स्ट्रेंथ 100 माइक्रोग्राम या 200 माइक्रोग्राम होता है। हमें पता है कि 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। साथ ही जब हम गोली या सिरप लेते हैं तो ये पूरा 125 मिलीग्राम से 650 मिलीग्राम तक शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद ब्लड के थ्रू ये शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि लीवर, किडनी या ब्रेन में भी जाता है। यदि हम इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो दवाई सीधे फेफड़ों के नली में प्रवेश करती है। चूंकि बहुत कम डोज रहता है तो लंबे समय देने के बावजूद भी इसमें साइड इफेक्ट की संभावना नहीं के बराबर होती।